माइक्रोसॉफ्ट में टेक्निकल ग्लिच होने के चलते कई एयरलाइंस पूरे विश्व में प्रभावित हैं। इसके साथ साथ बैंकिंग सेवाएं भी प्रभावित हैं। इसको लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एविएशन एक्सपर्ट सुभाष गोयल जी। सर, जिस तरीके से आपने देखा कि विश्व में तो एविएशन सेक्टर में काफ़ी प्रभाव दिख ही रहा, भारत में भी कई एयरलाइंस की जो हैं वो सिस्टम ख़राब होने की वजह से मैनुअल वो लोग हाथों से लिख करके बोर्डिंग पास दे रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। पर इतने ज़्यादा हम डिपेंडेंट हो रहे हैं कंप्यूटर्स पे और सिस्टम्स के ऊपर कि ऐसी प्रॉब्लम आ गई, ये हमने किसी ने नहीं सोचा था। आज सुबह से हमारे दफ्तर में भी क्योस है, लोग वेट कर रहे हैं, टिकटें लेनी है, किसी के घर में मौत हुई है उसने जाना है, कोई बीमार को देखने जा रहा है। तो एक एविएशन जो है एक एसेंशियल सर्विसेज हो गई हैं। और मेरी एडवाइस यही है सबको कि आप जब भी टिकट करें, कई लोग अब सिर्फ मोबाइल के ऊपर ही सारा कुछ रखते हैं, मेरी एडवाइस ये है प्रिंट आउट लेके रखें। और जब ये एमिडियस और गैलीलियो और ये सारे सिस्टम्स नहीं थे तो उस टाइम भी लोग मैन्युअली सारे बोर्डिंग कार्ड होते थे मैनुअल। एक पैसेंजर मैनिफेस्ट बनता है हर फ्लाइट का, और वो कंप्यूटर से, लोकल कंप्यूटर से प्रिंट आउट होता है। पर उसको मैनिफेस्ट में सारे लिस्ट होते हैं पैसेंजर्स की, और वो मैनिफेस्ट कस्टम्स में और इमिग्रेशन में जाता है ताकि टैली हो जाए कि जो पैसेंजर जा रहे हैं वही हैं। तो उस मैनिफेस्ट के बेसिस पे मैन्युअली बड़े आराम से बोर्डिंग कार्ड हो सकते हैं। तो मेरी आपके दर्शकों को यही एडवाइस है कि आप पैनिक ना करें, बिल्कुल भी घबराएं ना, क्योंकि ये जो ठीक है डिले होगी फ़्लाइट्स की, आपको प्रॉब्लम होगी, लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा, पर अल्टीमेटली एयरलाइंस ऑपरेट करेंगी, और मैन्युअली भी पहले ऑपरेट करती थी, अभी भी करेंगी। तो बैकअप होता है सबके पास, जैसे बिजली का बैकअप होता है, माइक्रोसॉफ्ट के पास भी बैकअप होना चाहिए। पर जो भी ग्लिच है उसमें टाइम लगेगा, और मुझे लगता है कल तक सारी सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। इस तरीके की जब सिचुएशन बनती है तो इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है? आपने देखा कि एक जगह सिस्टम ख़राब हुआ तो सब जगह की जो एयरलाइंस हैं, भारत में कई एयरपोर्ट्स हैं वो प्रभावित हैं, अमेरिका और दूसरी कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव दिख रहा है। नहीं, देखिए, जितनी लो कॉस्ट कैरियर्स हैं वो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है एमिडियस वगैरह पे, और जितने ये सिस्टम्स हैं गैलीलियो वगैरह, उन्होंने इंटरनेट में अपने बुकिंग इंजन्स भी कईयों ने करे हुए हैं, और कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर इन्वेंट्री है एयरलाइंस की, उन वेबसाइट्स के थ्रू भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इन सिस्टम्स के आने से पहले एक मैनुअल सिस्टम होता था, पैसेंजर मैनिफेस्ट हाथ से बनते थे। जब हमने शुरू में 70s में काम शुरू करा तो हम खुद भी मैनिफेस्ट हाथ से बनाते थे, और एयरपोर्ट पे भी बोर्डिंग कार्ड्स ट्रंकों में पड़े होते थे, वो पैसेंजर्स को देते थे। तो ठीक है, डिफ़िकल्टी है, चैलेंज है, पर अब दुनिया ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स पे और आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये अल्टीमेटली मशीनरी है और कभी भी गड़बड़ हो सकती है। ऐसी परिस्थिति जब बनती है तो पैसेंजर्स के लिए किस तरीके की सलाह होगी? वो लोग किस तरीके से घर से निकलें या फिर किस तरीके की तैयारी करें? मेरी सलाह यही है कि अगर 2 घंटे पहले की बजाय आप 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाएं, और जो भी आपकी बुकिंग्स हैं, पीएनआर है, पैसेंजर न्यूमेरिक रिकॉर्ड जो होता है, वो उसका प्रिंट आउट लेके अपने साथ जाएं, बजाय इसके कि एयरपोर्ट पे आप अपना फ़ोन दिखाते रहें। फ़ोन की भी कई बार बैटरी डेड हो जाती है। तो पैनिक की कोई बात है नहीं। ठीक है, डिले होंगी फ़्लाइट्स में, लाइनें लगेंगी, पर अल्टीमेटली पीपल विल ट्रैवल, पीपल हैव टू ट्रैवल। और ये अब दुनिया को ये रियलाइज़ हो गया कि ज़्यादा कंप्यूटर्स पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड नहीं करना। एयरपोर्ट के अंदर किस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए? कई एयरलाइंस तो सुविधाएं भी नहीं दे रहे हैं लोगों को, इस तरीके की भी जानकारी आ रही है। तो क्या हो जिससे कि लोगों को दिक्कत नहीं? नहीं, देखो, एयरलाइंस को अपने आदमी खड़े करने पड़ेंगे एयरपोर्ट के बाहर, और जो वो वेरीफाई करके देते हैं वो सिक्योरिटी वाले उनकी सिक्योरिटी करके उनको अंदर जाने दें।
मेरा यही सुझाव। शुक्रिया सर आज तक से Thank बातचीत you. करने के लिए। कैमरामैन मनीष विधोड़ी के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।